हेलो दोस्तों, जय माता दी। हम देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। बैंक निफ्टी कल थर्सडे को कैसे ट्रेड करना है और बैंक निफ्टी के लेवल्स जो आज मैंने टेलीग्राम में आपको दिए थे, उसका वीडियो तो नहीं बना पाए थे कल हम। तो उन लेवल को एक बार देख लेते हैं, उन्होंने क्या काम किया, कैसे किया, उनके बारे में भी डिस्कस थोड़ा सा कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की जो ओपनिंग होती है वो यहाँ आपका जो एक नीचे मैंने एक जोन डिसाइड किया था, ड्रॉ किया था 500-533 का, उसके आसपास तक लो लगा के, और ऊपर एक जो था आपका रेड लाइन 662 का, उसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकलता है तो आगे पहुंचता है ये दोनों लेवल के 50% पर। जो मैंने ये ब्लू लाइन डाला था और ये जो आपका रेड लाइन था, उसके 50% तक जाता है प्राइस। वहां से एक शूटिंग स्टार बनता है और वहां से प्राइस वापस आता है एग्जैक्टली रेड लाइन पर, सपोर्ट लेता है, वहां से फिर ऊपर जाता है, फिर आता है, फिर रेड लाइन पर सपोर्ट लेता है, फिर से जो एक नेक्स्ट लेवल था 51,890 920 का, वहां से एक फर्स्ट क्लास शूटिंग स्टार बनता है और वहां से सुपर मूवमेंट आपका 900 से लेके और यहाँ 500 के आसपास तक, 400 पॉइंट का बहुत स्पीडली देखें तो 5 से 6 मिनट के अंदर आपको मूवमेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मुझे जो मूवमेंट मिला था, मेरे मेरे से ये एक मूवमेंट जो अपसाइड गया था, ये मैंने कैच किया था, बट डाउन साइड वाला मैं मिस कर गया था। डाउन साइड वाला कोई बात नहीं जी, मिस कर गया था, बट ये मैंने जो कंप्लीट मूव था ना यहाँ से, ये ऊपर का ये कंप्लीटली पकड़ा था। बाद में फिर एक ये मूवमेंट जैसे ये ब्लू लाइन के नीचे निकलना, यहाँ पर यहीं पर था, ये ब्लू लाइन से पहले ये 1795 के आसपास ही मैंने एक ट्रेड लिया था पी साइड का, तो यहाँ तक आया था प्राइस, फिर उसके बाद रेंज में हो गया। रेंज में होने के बाद फिर से यही था, मैंने साइड लाइन को नीचे ब्रेक करेगा तो एक मूवमेंट मुझे अच्छा मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ भी मुझे एक अच्छा मूवमेंट मिला था, ये जो कम्प्लीटली मिला था इसी के नीचे निकलने के बाद। ओके, और यहाँ से फिर एक रेंज में हो गया थोड़ा सा, ये जोन ड्रॉ किया था 500-533 का, उसके ऊपर फिर सस्टेन नहीं कर रहा है, प्राइस डाउन साइड ही जाया जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ था, फिर जब प्राइस 250 के आसपास जब यहाँ पर आ गया ना, तो मैंने भी एक मैसेज किया था आप लोगों को टेलीग्राम में, यहाँ कहीं प्राइस चल रहा था, मैंने रिवर्स करेगा 200-400 पॉइंट या फिर नहीं करेगा, मैंने आप लोगों के लिए एक मैसेज किया था टेलीग्राम में। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये थी मेरे पास जो उस टाइम थी कि ये 185 के ऊपर ही अगर सस्टेन करता है तो फिर अपसाइड 500 के आसपास तक प्राइस जा सकता था, बट वो किया ही नहीं वहाँ पर सस्टेन, वो नीचे की तरफ ही निकलता गया, नीचे की तरफ निकलता गया, फिर यहाँ पर आगे काफ़ी देर रेंज में हो गया, रेंज में होने के बाद फिर रेंज ब्रेक डाउन किया उसने, 50 या 784 का लो लगा दिया। फिर जब मैंने एक फिर मैसेज किया था आप लोगों को कि 955 के ऊपर जब प्राइस निकलेगा तो एक मूवमेंट 100 से 200 पॉइंट का मिलेगा। 955 से अगर आप कंसीडर करते हो 955 के ऊपर 960 से ले लो तो आपका मूवमेंट आपको पहले ये मिला 150 पॉइंट का, 120 का, उसके बाद उसने और फिर कंटिन्यू किया 200 से 240 पॉइंट का समथिंग, 200 के आसपास जाके प्राइस ने 51,200 के आसपास का ही लगाया था। ठीक है, उसके बाद फिर नीचे आता है थोड़ा सा, और उसके बाद क्योंकि मेरा जो ट्रेड था मैं कंप्लीटली जो उसको लेके बैठा था 37 से मैंने बाई किया था, जो आपको हीरो जीरो ट्रेड दिया था ना 37 से मैंने बाई किया था, और उसको 200 समथिंग मैंने कहीं एग्जिट किया था। ठीक है, 960 से लेके ये मूवमेंट था पूरा 550 पॉइंट का। अब 550 पॉइंट में से आपने कितने पकड़े थे वो मुझे नहीं पता। ठीक है, मेरा प्लान यही था फर्स्ट इनिशियली जो मैंने लिखा था कि 100-200 पॉइंट मिल सकता है, मैं 200 के आसपास तक प्राइस जा सकता है। 200 के आसपास जब दिखता है यहाँ पर सस्टेन करने लग गया ना जब 50% लेवल पर, ये जो दोनों दोनों रेंज के 50% में जब सस्टेन करने लग गया प्राइस, तो थोड़ा सा मुझे लगा मैंने एक अपसाइड और मारना चाहिए इसे, क्योंकि मेजर जोन तो मेरा यही है 500-530 का, कि यहाँ तक प्राइस को जाना चाहिए। और उसने क्या किया, वो वहीं तक गया, जाने के बाद फिर जो डबल लेवल मैंने डाल रखा था उस पर थोड़ा सा सपोर्ट लेने की कोशिश किया, नहीं हुआ, ब्रेक डाउन किया, डाउन आ गया। जैसे स्पीड से गया था ऑलमोस्ट उसी स्पीड से डाउन साइड आ गया। यहाँ पे आगे फिर एक फार्मूला मेरा अप्लाई हुआ था इस एरिया में, जो है इस एरिया में फिर एक फार्मूला अप्लाई हुआ था, उसने एक मूवमेंट यहाँ से दिया, फिर मुझे 51,100 के आसपास से लेके 51,336 तक का एक मूवमेंट इसने दे दिया था मुझे, और ये भी फास्ट मूवमेंट था। उसके बाद फिर कोई और मैंने ट्रेड इनिशिएट इसमें किया नहीं था, कि जितना होना था हो गया, बहुत सारे ट्रेड हो चुके थे, बहुत अच्छे अच्छे 200, 200, 250 पॉइंट के प्रॉफिट मिल चुके थे एक एक ट्रेड में, तो उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ किया नहीं, आराम से शांति से हम ट्रेड करते रहे। ठीक है, अब देखिए हमें अगर किसी ट्रेड में एक्सपेक्टेशन है, हम लेके तो नहीं चल रहे कि हाँ 20 पॉइंट या 30 पॉइंट मिलने वाला है, बट जब किसी में 30 पॉइंट मिल रहा है, हमने कॉस्ट पर स्टॉप लॉस कर लिया, कुछ जाएगा तो कुछ नहीं, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन आज की बड़ी थी। आपने स्क्रीनशॉट भी देखा होंगे मेरे उसके व्हाट्सअप ग्रुप, पीएम ग्रुप के, कि मैंने उसमें ज़्यादातर सभी स्टॉप लॉस ट्रेल करवाए, जैसे ही ऊपर गया 20-30 पॉइंट स्टॉप लॉस कॉस्ट के आसपास किया है मैंने। ठीक है, क्यों कि मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं, जाने का कम है, जाने का कम क्या है, कॉस्ट पे स्टॉप लॉस आ गया, जाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या होगा, 2-3 ट्रेड में नहीं मिलेगा ना कुछ, अगर छोटी ट्रेड है, छोटा मूवमेंट मिलने वाला है तो, बट जब मिलेगा तो काफ़ी बड़ा मिलेगा, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 300 पॉइंट मिल जाएंगे आसानी से। तो वही आज मैंने कंप्लीटली फॉलो किया, कहीं कहीं दिखा के हाँ रिवर्स हो सकता है, तो अगर 30 पॉइंट 40 पॉइंट का मूवमेंट है तब भी बोल दिया बुक कर सकते हैं,
या बुक किया, पर जहाँ पे एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा थी तो वहाँ पे सिर्फ एसएलटीएल करवाया, वहाँ बोला ही नहीं कि बुक करना है। चाहे स्टॉप लॉस कॉस्ट पे कटे कोई दिक्कत नहीं, 10-5 पॉइंट चले जाए कोई दिक्कत नहीं, बट क्यों एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी, काम सब कुछ हो रहा था। ठीक है, ये डाउन साइड का ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया नहीं था, क्योंकि ये अपसाइड जाने के बाद मैं कुछ और काम करने लग गया था, उस चक्कर में लिया नहीं था। बट आप देखिए लेवल को, आप लेवल पर फोकस कीजिए, सीखने पर फोकस कीजिए भाई। किसी के ऊपर डिपेंड रहने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। अगर आपको आपको कुछ नॉलेज है, आपको कुछ ज्ञान है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, किसी के ऊपर डिपेंड रहने से कभी किसी का भला नहीं हुआ है मेरे हिसाब से। तो कुछ आपको आता है, कुछ सामने वाले को आता है, दोनों को कंबाइन कर लो, आपका काम बहुत अच्छे चल जाएगा। ओके, चीज़ों को देखो ना, लेवल एग्जैक्टली डॉट टू डॉट काम कर रहा है, प्राइस कितना भी मूवमेंट हो। यार कल बजट था, कल का मैंने वीडियो नहीं बनाया, कल बजट था, कल के लिए जो लेवल दिए थे वो भी डॉट टू डॉट काम किए। आज के लेवल देख लो, आज के लेवल डॉट टू डॉट काम किए, जहाँ जो लेवल डाल रखा है प्राइस उसके आसपास जाके वापस हुआ है। और इसको मैं देखूँ ना, इसमें डिफरेंस कितना है, आपको ये दिख रहा है प्राइस में दोनों लेवल के बीच में। यहाँ से कहेगा कोई आदमी कि भाई ये ऐसे हुआ। ठीक है, ये इसका 50% आ रहा है, 50,957 का लेवल। अब 50,957 पे एक लेवल डालने के बाद में आप जो है यहाँ से फिर देखोगे ना, इसका 50% कर लो, तो आपको ऑलमोस्ट जो उसको सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है ना, वो वहीं पर आ रहा है। यही लेवल आ रहा है 51,010 के आसपास का। और इसका जो लो था कैंडल का, ये 51,005 का है। ठीक है, तो वहीं पे सपोर्ट लिया है उसने। मैं हमेशा बोलता हूँ लेवल का डिफरेंस अगर ज़्यादा है, लेवल में 100 पॉइंट से ज़्यादा का डिफरेंस आ रहा है, तो उसका 50% ड्रॉ करो। अगर जरूरत पड़ती है तो उसका भी 50% ड्रॉ कर लो, क्योंकि अगर कोई रिवर्सल होगा तो या तो एग्जैक्टली डॉट लेवल से होगा या फिर उसके 50% से होगा। मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ आपको। ठीक है, अब फॉलो कौन करेगा? जिसको कुछ सीखना है, जिसको कुछ करना है, जिसको डिपेंड ही दूसरे पे रहना है कि भाई मेरे को तो वो आदमी जब तक कॉल या पुट लिख के नहीं देगा ना और प्राइस लिख के नहीं देगा, जब तक मैं कुछ नहीं करूँगा। ठीक है, तो भाई ऐसे केस में पॉसिबिलिटी नहीं लगती। और मैं अब ना कोशिश यही किया करूँगा, शायद ही कोई कॉल दूंगा। जिसको रहना है रहो ग्रुप में, नहीं रहना बिल्कुल अभी छोड़ दो तुरंत, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी से। ठीक है, सीखना है तो यहाँ रुको, ट्रेड के लिए मत रुको भाई, कॉल के लिए मत रुको भाई। कॉल के लिए कोई और टेलीग्राम देखो जो आपको कॉल देता हो। बहुत सारे लोगों सभी कॉल दे रहे हैं, मेरा कोई फोकस नहीं है कॉल पर देने का, मेरा सिर्फ फोकस है सीखने पर, सिखाने पर, लर्निंग पर। क्यों, काम अल्टीमेटली उसी से होना है। ठीक है, ट्रेड देके, अब ट्रेड मैंने दे दिया 20-25 पॉइंट का, उसमें स्टॉप लॉस ले लिया, 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस उसमें हो भी गया, मैंने दिया 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। अगर मार्केट वहाँ भी वहीं खड़ा रहा जहाँ मैंने दिया, एक्सपायरी का टाइम है, वो थोड़ा सा एक कैंडल भी थोड़ा डाउन आएगा ना, स्टॉप लॉस मेरा ले जाएगा, या फिर थोड़ा अप जाएगा, वो मेरा स्टॉप लॉस ले जाएगा पुट का। आपको क्या लगेगा, यार स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, आप उंगली कर दोगे उसमें। ठीक है, बट आपको ये नहीं दिखा यार स्टॉप लॉस हुआ क्यों, रीजन क्या था। इंडेक्स तो वहीं खड़ा है, इंडेक्स तो वहीं है ही नहीं, इंडेक्स के हिसाब से स्टॉप लॉस हुआ नहीं, ऑप्शन का ही तो हो गया ना। ठीक है, एक्सपायरी के टाइम हम ट्रेड कर रहे हैं 200, 250, 300 का प्रीमियम। ठीक है, उसमें 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, तो कितना टाइम लगता है उसको स्टॉप लॉस लेने में। अगर सही जगह से, अगर ट्रेड सही जगह हमने ट्रेड नहीं लिया है तो कुछ नहीं लगता समय उसको ना भाई, जाने में क्या समय लगेगा, कुछ भी नहीं। तो चीज़ों को थोड़ा सा भाई सीखने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो कि क्या कैसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। मैं इतने दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना अच्छा लेवल्स मैं ड्रॉ करके आपको दे रहा हूँ और वो इतना अच्छा डॉट टू डॉट काम कर रहा है डेली, उतना आपको कोई देता हो तो मुझे बता दीजिएगा, रेफरेंस में मेरे को आप व्हाट्सएप पे कर दीजिएगा कि ये रेफरेंस लिंक है जो बंदा देता है। ठीक है, कुछ सीखने की कोशिश करो। अभी देख लेते हैं हमारे पास लेवल्स क्या हैं कल के लिए ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है 51,317 पर। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ मेरा जो ग्रीन लेवल आ रहा है ये 327 का है, और 317 आप देख लो, 329 का है, 317 आप देख लो, इसके आसपास ही कहीं क्लोजिंग हुई है कल के दिन। आपको अगर ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा गैप अप होता हुआ दिखता है कहीं भी, देखिए यहाँ पर लेवल थोड़े से ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा लेवल्स हैं, इस वजह से मैं थोड़ा सा मिनिमाइज किया हुआ था। ओके, लेवल में डिफरेंस यहाँ देखें, यहाँ भी 330, यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास का है, इसका 50% ड्रॉ कर लीजिएगा आप। बाकी तो मैंने ऑलमोस्ट कर दिया। जो ग्रीन लाइन जो डाल रखी है ना, वो सारे 50% है, रेड वाले कम्प्लीटली लेवल है। रेड वाला जो लेवल आ रहा था वो वही डाला है, बट उसके जो ग्रीन ग्रीन लाइन जो मैंने डाल रखी है वो सारे के सारे 50% है। मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अभी क्या क्या लेवल्स हैं यहाँ पर। ठीक है, काफ़ी डाउन साइड और काफ़ी अपसाइड तक के लिए लेवल डाले हुए हैं, शायद 1500 पॉइंट के आसपास का रेफरेंस मैंने लिया है। ओके, तो यहाँ पर देखो, अगर आपको गैप अप मिलता है, गैप अप मिल जाता है कहीं भी 200-300 पॉइंट के आसपास, 400 पॉइंट के आसपास कहीं भी हो सकता है कि गैप अप मिल जाए। इस रेंज से इस रेंज में मिल जाए 600-700 के आसपास कहीं गैप अप मिल जाएगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे भाई, वेट करेंगे कंप्लीट उसको डाउन आने के लिए। हो सकता है 400 या 330 के आसपास आके प्राइस एक बार रिवर्स हो, या फिर यहाँ पर भी आता है 700 के आसपास भी कुछ मिलता है हमें सेल करने के लिए, तो वहाँ भी सेल कर लेंगे। टारगेट हमारे लिए यही रहने वाला है डाउन साइड के लिए, 400 से
300 का लेवल, 400 से 300 का लेवल हमारे पास टारगेट रहने वाला है डाउन साइड के लिए। अगर आता है प्राइस तो गैप अप होने के बाद कुछ भी सेलिंग लेवल आपको मिलता है, कोई भी सेलिंग कैंडल आपको मिलती है, उसकी वजह से आप अपना सेल कर सकते हो। ठीक है, अगर कहीं बाइंग के कुछ आपको गैप डाउन मिल जाता है ओपनिंग देखने के लिए 100 150 200 पॉइंट कहीं पर इस 150 के आसपास में, 51,150 के आसपास में, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी बाइंग कैंडल मिलती है तब बाई कर सकते हैं। पहला लेवल तो ही रहने वाला है, उसके ऊपर निकलता है तो फिर 450 से 500 के आसपास का लेवल आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होके अगर प्राइस कहीं जाता हुआ दिखता है आपको डाउन साइड के लिए, तो थोड़ा सा देखिएगा, ये लेवल आपके लिए थोड़ा सा सपोर्ट करता हुआ आपको दिख सकता है कि ये ट्रेंड लाइन के जब तक प्राइस ऊपर है, जब तक रहेगा ट्रेंड लाइन के आसपास ही मेरा ये लेवल आ रहा है 51,150 और 51,188 का। ठीक है, तो जब तक इसके ऊपर रहने वाला है, ऊपर रहने वाला है, जैसे ही इसको ब्रेक करेगा तो ये आपका 51,000 का लेवल आएगा, उसके नीचे ये 880 और फिर उसके बाद 780 712 का लेवल डाउन साइड में हो सकता है आपको देखने को मिल जाए बैंक निफ्टी का। ओके, ये ट्रेंड लाइन है और ऊपर की साइड से भी कुछ ना कुछ ट्रेंड लाइन एक हमें मिल जाएगी, बट वो ट्रेंड लाइन हमारा 520 525 के आसपास का ही लेवल हमें कहीं ना कहीं वो दिखाएगी कि वहीं पर आपको आएगी, वहीं पर एग्जैक्टली वो ट्रेंड लाइन आ रही है, 518 का जो लेवल आ रखा है वहीं पर आ रही है एग्जैक्टली। ठीक है, और एक अगर देखें हम थोड़ा सा और अपर साइड से एक ट्रेंड लाइन, तो वहाँ से भी हमें एक मिल जाएगी, हो सकता है कि वहाँ से भी कुछ अगर मिलता है हमें देखने के लिए तो हम वहाँ पर भी कुछ देखेंगे कि उसको अगर ब्रेकआउट करता हुआ दिखेगा तो फिर देखेंगे प्राइस को। ठीक है, लास्ट टाइम में इसने क्या किया है कि लास्ट टाइम एग्जैक्टली यही ट्रेंड लाइन टच हुई है जो मैंने अभी जस्ट ड्रॉ की है। तो इम्पोर्टेंट, इसको हटा दो आप, क्योंकि इसके ऊपर तुम्हारा 518 वाला लेवल ही आ रखा है, तो 518 अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अभी ये ट्रेंड लाइन भी इम्पोर्टेंट है, डाउन साइड के लिए ये ट्रेंड लाइन और अप साइड के लिए ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी क्लियरली, तो ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है तो कुछ मूवमेंट वहाँ पर ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दिख सकता है आपको। और डाउन साइड से अगर लेवल आपके साथ शेयर करता हूँ तो ये रहेंगे 49,796, 49,990, सॉरी 49,920, 50,034, 50,150, 50,257, 50,351, 50,447 और 500। ठीक है, ये एक छोटा सा जोन है। और 50,608, 50,712 और 782 ये एक छोटा सा जोन है। 50,886 और 51,000, उसके बाद 51,146, 51,188 ये एक छोटा सा जोन है। 51,330, 51,518, 51,624, 51,735, 51,840, 51,964, 52,75, 52,204, 52,315, 52,424, 52,540, 52,657 और लास्ट एक लेवल आया है 53,112। इसका 50% हमें ड्रॉ करना पड़ेगा कई बार, क्योंकि प्राइस 650 से सीधे सीधे मिल रहा है हमें 53,100 पर। ठीक है, तो इसका 50% ड्रॉ करना पड़ेगा, हमें काम नहीं चलने वाला। ये आएगा एक तो 885, 885 का फिर से हमें 50% ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और तो ये आएगा हमारे पास एक 778 का लेवल, और आगे जो उसका था उसका भी 50% ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसका लेवल अगर हम देखें तो हमें मिलने वाला है ये लेवल आपका 53,005 के आसपास का। ठीक है, ये 100 पॉइंट के आसपास के लेवल हो चुके हैं अभी सारे के सारे लेवल मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इस हिसाब से अपना आप ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा, कल के दिन जो भी मिलता है लेवल काफ़ी अपसाइड तक के डाल रखे हैं मैंने। ओके, और कोई क्वेरी रहता है तो मेरे को आप व्हाट्सअप कीजिए, आपको कोशिश करेंगे रिप्लाई करने की ऑन टाइम। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय